वेलकम टू जैरप जोन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। की कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज की वीडियो में हम आईसीटी से जुड़ा टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग को डिस्कस करेंगे। 2024 के पेपर में देखेंगे और 2023 के पेपर को देखेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित आपसे सवाल पेपर 1 में इनपुट हुए हैं। तो एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम आपसे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार की होती है, दूसरा क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित कैसे सवाल आपसे एनटीए इनपुट किया है, तीनों बातों को बहुत कम समय में डिस्क्राइब करेंगे जिससे आपको ये समझ हो जाए कि अगर सवाल बनते हैं तो किस तरह के सवाल बनेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक उदाहरण की तरफ लेके चलें। जैसे हमारे घर में या आपके घर में कोई से शादी पड़ती है, तो जब शादी पड़ती है तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम ऑन डिमांड परचेज करते हैं, ऑन डिमांड ऑर्डर करते हैं या ऑन डिमांड रिक्वेस्ट करते हैं। उतने समय के लिए करते हैं जितने समय के लिए हमें ज़रूरत होती है। एक छोटे से एग्जांपल के रूप में देखो, जैसे मान लीजिए कि आप अगर शहर में रह रहे हो तो आप किसी होटल को बुक करते हो या किसी मैरिज हॉल को बुक करते हो। गांव में रह रहे हैं तो हम एक मैरिज हॉल जैसा ही इन्वायरमेंट अपने घर पे तैयार करते हैं। उसके लिए हम टेंट वगैरह करते हैं, कुर्सी मंगाते हैं, मेज मंगाते हैं, फैन मंगाते हैं, मतलब कि जैसी हमारी ज़रूरत होती है। हलवाई को करते हैं, हलवाई की पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। तो हम केवल उस एक दिन के लिए करते हैं जिस दिन के लिए हमारी शादी होती है या जिस दिन के लिए हमारे घर पे कोई विशेष फंक्शन हुआ करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वो सारी तकनीकें हैं, जो शादी में जो सारी चीज़ें हम ले रहे हैं या मंगवा रहे हैं, वो हमारी ऑन डिमांड है, हमारी ज़रूरत के अनुसार वो उपलब्ध हैं। बस उतने दिन के लिए उपलब्ध हैं जितने दिन के लिए हमारी ज़रूरत होती है। उसके बदले में, उस सर्विसेज के बदले में हम क्या करते हैं, उनको कुछ अमाउंट पेड करते हैं, ना कि हम पूरे इक्विपमेंट को खरीदते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्निक है जिसमें हम कंप्यूटर की सर्विसेज को अपनी ज़रूरत के अनुसार उतने समय के लिए, जितने समय के लिए हमारी ज़रूरत होती है उतने समय के लिए हम ले लेते हैं, उस सर्विसेज को ले लेते हैं। अच्छा, उस सर्विसेज को लेने के एवज में हम क्या करते हैं, सामने वाला जो प्रोवाइडर होता है हमसे कुछ चार्ज करता है, उस चार्ज को पे करके हम उतने समय के लिए उसकी सर्विसेज को ले लेते हैं। ठीक है। हालांकि ये जो सर्विसेज हमको मिलती हैं वो इंटरनेट के माध्यम से मिला करती हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को आप कह सकते हो कि इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग सेवाओं, वो सेवाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, बेसिकली ज़्यादातर जो इस्तेमाल में आने वाली होती हैं, जैसे हम स्टोरेज परचेज कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हैं, या कोई सर्वर अपनी ज़रूरत के अनुसार हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं उतने समय के लिए जितने की हमारी ज़रूरत हुआ करती है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो यूजर होता है, यूजर क्या करता है, अपने डिवाइस या सर्वर खरीदे बिना इन सेवाओं को क्या करता है, उपयोग करने की सुविधा देता है। कौन देता है? जो प्रोवाइडर होता है, जो ये सारी सर्विसेज प्रदान करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड उपलब्ध होने वाली एक टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से कंप्यूटिंग सर्विसेज को हम जरूरत के अनुसार सामने वाले को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। हम अगर इसके फीचर्स की बात करें कि क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स मुख्य क्या है, पहली बात तो यही भाई, ये ऑन डिमांड उपलब्ध होती है। जितनी की हमारी ज़रूरत होती है, जितने समय के लिए होती है, बस उतने समय के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको ले लिया करते हैं। नेक्स्ट ऑन ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस होता है। दरअसल ये इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है। तो जहाँ जहाँ इंटरनेट उपलब्ध है वहाँ पर आप लैपटॉप, फोन, डेस्कटॉप, मोबाइल इत्यादि के लिए आप इन सर्विसेज को ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट ऑन रिसोर्स पूलिंग का मतलब है कि कई उपयोगकर्ता एक ही भौतिक अवसंरचना को सुरक्षित रूप से साझा करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि कोई एक कंपनी है जो कि स्टोरेज उपलब्ध कराती है, उसके पास स्टोरेज का बहुत बड़ा एक स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक है। तो उस स्टोरेज कैपेसिटी को वो अलग अलग लोगों को क्या किया जाता है, प्रदान करता है। जिसको, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5000 जीबी की कोई हार्ड डिस्क है, जिसको वो मेरी स्टोरेज कैपेसिटी है। अब मान लो कि आपको 10 जीबी की जरूरत है तो मैं आपको 10 जीबी दे देता हूँ, किसी दूसरे को 10 जीबी की जरूरत है, मैं उसको 10 जीबी दे देता हूँ। 10 जीबी के बदले में मैं आपसे पैसा लूंगा और उससे भी पैसा लूंगा। तो कहने का मतलब ये है भाई, एक रिसोर्स पूलिंग तैयार हो जाती है। दूसरा रैपिड इलास्टिसिटी होती है। इसका मतलब क्या है भाई, मांग के आधार पे भाई हम संसाधनों को घटा बढ़ा जा सकते हैं। जैसे मान लो कि शादी में आपने अपनी कुर्सियां कितनी की थी, 300। अब जब आपको लगा कि भाई जो शादी में आ रहे हैं लोग खाना पीना खा के चले जाएंगे, तो आपका सामने वाले को क्या कह दिए, भाई देखो यार 300 कुर्सी तो हम कहे थे लेकिन हमको केवल 100 ही कुर्सी की आवश्यकता है, 200 आप हटा दो। तो मतलब कि मांग के आधार पे होती है, संसाधनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। आप 1 टीबी की स्टोरेज कैपेसिटी परचेज किए थे, बाद में लगा कि भाई इतनी की आवश्यकता नहीं है तो आपने उसको घटा के 500 जीबी कर दिया, तो अब आपको 500 जीबी का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा
पे एज गो प्राइसिंग कहने का मतलब है कि भाई हम उतने का ही पैसा पे करते हैं जितने की हमें जरूरत होती है। अब किसी मैरिज हॉल को बुक करते हो तो एक दिन के लिए बुक करते हो ना, तो एक दिन का आप पैसा देते हो, अगले दिन दूसरे की शादी होती है वो पैसा देता है। तो हमें जितने की आवश्यकता होती है उतने का ही हम पैसा पे करते हैं, जिससे हमारी जो लागतें होती हैं वो कम हो जाया करती हैं। तो ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं किसके, क्लाउड कंप्यूटिंग के। हम लेके चले आपको टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज की तरफ। टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज 3 होती हैं। एक को हम बोलते हैं आस, पास, ऑन, सास। ठीक है, आस का मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, सेकंड ऑन प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड थर्ड ऑन है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। सॉफ्टवेयर एज सर्विस बेसिकली ये जो आस टेक्निक होती है, कहने का मतलब ये जो सर्विसेज होती है बेसिकली ये आईटी आप कह सकते हो, या जो नेटवर्क आर्किटेक्ट्स होते हैं, ठीक है, नेटवर्क आर्किटेक्ट्स होते हैं जो नेटवर्क को तैयार करते हैं, बनाते हैं, उन सब के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बेसिकली जो पास वाली सर्विसेज होती है, प्लेटफॉर्म एज वाली सर्विसेज होती है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं बेसिकली ये उनके लिए होती है। और जो सास होती है ये एंड यूजर्स के लिए होती है, ये हमारे आपके जैसे यूजर्स के लिए होती है, बेसिकली जो चाहते हैं कि रेडीमेड उनको सामान मिल जाए। जैसे आप शादी में क्या करते हो, सीधे टेंट हाउस वाले से बोलते हो भाई हमें इतना सामान चाहिए, वो आपके यहाँ लाके उपलब्ध रहता है, आपको तैयार करके पूरा देता है, भाई लो अपनी शादी कर लो, इसको इस्तेमाल करो, एक दिन बाद हटा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आस है वो बेसिकली जो आईटी या नेटवर्क आर्किटेक्ट्स होते हैं उनके लिए है। जो पास है वो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनके लिए है। ठीक है, या और तीसरा जो है सास है वो एंड यूजर्स के लिए होती है, जो चाहते हैं भाई उनको सीधे प्रोडक्ट चाहिए, उसमें कुछ करना उतना ना रहे। ठीक है, उनको रेडीमेड सामान चाहिए। जान लो कि सास जो टेक्निक है वो रेडीमेड के रूप में होती है। बेसिकली ये जो यहाँ पे उपयोग के लिए चीजें तैयार होती हैं, जैसे हम लोग जीमेल इस्तेमाल करते हो, नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते हो, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तमाम जो सर्विसेज है, आप गूगल ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हो, वो सब क्या है, वो सास के अगेंस्ट आती हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये तीनों चीजें हैं, ये आस है बेसिकली ये आईटी एंड नेटवर्क आर्किटेक्ट्स के लिए है, पास है ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए ज्यादातर यूज में है, सास है बेसिकली एंड यूजर्स के लिए हुआ करती है। तो ये तीनों चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब इस सवाल जो आपसे पूछे जा सकते हैं, बेसिकली सवाल जो अब तक पूछे गए हैं वो सास से संबंधित सवाल आपसे पूछे गए हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज से संबंधित सवाल पूछे गए हैं कि भाई वो कौन सी सर्विसेज हैं जो कि सास के कैटेगरीज में आया करती हैं। ठीक है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल डॉक्स एक गूगल का बहुत ही प्रचलित क्या है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड है। अगर आप गूगल क्रोम चलाते हैं तो गूगल क्रोम के दाहिनी तरफ देखेंगे ऊपर की तरफ से 9 डॉट्स बने होते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे लिखा रहता है गूगल डॉक्स। ठीक है, ये प्रकार का क्या होता है वर्ड प्रोसेसर होता है, और इसको आप कह सकते हो ये कोलैबोरेटिव वर्ड प्रोसेसर होता है। अगर आप एक ही ईमेल आईडी से लॉगिन हो तो सामने आप एक वर्ड प्रोसेसर पे एक ही फाइल पे मल्टीपल यूजर्स इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये कोलैबोरेटिव होता है। ठीक है, ये इंटरनेट पे आधारित चलता है, तो उस ईमेल आईडी को जो सामने वाला अपनी सिस्टम में कोई दूसरा व्यक्ति अपने सिस्टम में लॉगिन करेगा तो एक ही फाइल पे हम सभी लोग एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट 365 है, जो हो राइटर है, ये सब भी आपके एग्जाम्पल ऑफ सास के रूप में ले सकते हो, सॉफ्टवेयर एज सर्विस के रूप में ले सकते हो। बेसिकली आप जो कम्युनिकेशन के लिए ईमेल इस्तेमाल करते हो, जैसे जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, स्लैक हो गया, ये सब क्या है, ये सब भी सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज के रूप में भी होते हैं। जैसे जो वेब ब्राउजर पे आप सीधे लिखते हो क्या, gmail.com, ठीक है, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है, सीधे वेब ब्राउजर पे लिखते हो, एक्सेस करते हो अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड के माध्यम से। आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ स्टोर हो रहा है, कुछ भी स्टोर आपके सिस्टम में नहीं हो रहा है, कोई दूसरा सिस्टम है जहां पे ये सारी चीजें स्टोर्ड है, केवल आप इंटरनेट के माध्यम से उसको एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज के अंतर्गत आएंगी। क्लाउड के लिए जैसे गूगल ड्राइव पे सभी लोग एक ईमेल आईडी बनाएंगे, 15 GB आपको मिल जाता है फ्री के लिए, तो सभी लोग अपनी बहुत सारी चीजें गूगल ड्राइव पे स्टोर करके रखे हैं, गूगल ड्राइव पे स्टोर करके रखें। अब जिनको और ज्यादा क्लाउड स्टोरेज की आवश्यकता होती है तो वो क्या करते हैं भाई, गूगल से स्टोरेज को परचेज कर लेते हैं। वो ईयरली आपसे चार्ज करता है कि भाई आप कितना स्टोरेज लेना चाहते हो, अगर उतना साल का आप पैसा दोगे तो वो उतनी स्टोरेज आपको प्रदान कर देगा। आप जब चाहिए, अगर इंटरनेट की व्यवस्थाएं आपके पास है तो आप उस पर डेटा को एक्सेस, आप चाहे डेटा अपलोड करो, डाउनलोड करो, कुछ भी करो, वो आपका एक भाग हो जाता है। जो गूगल का अपना स्टोरेज होगा
उस स्टोरेज में 1 TB आपको अलॉट कर दिया जाएगा। भाई इतना आपका हिस्सा है, उसमें आप जितना चाहो उतना फाइल रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉप बॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है, ठीक है। ये सब भी गूगल ड्राइव जैसे ही स्टोरेज कैपेसिटी वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल तो नहीं होते हैं, ना ही इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है। आप उनको वेब से भी एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली आपके आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट होता है, उसमें आप अपनी फाइलों को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हुई आपके एग्जांपल ऑफ सास की, ठीक है, जहां से आपसे सवाल पूछा जाता है। कुछ एक की बेनिफिट्स हैं, जैसे भाई आपको कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, बेसिकली ये वेब ब्राउजर पे भी रन करते हैं। ऑटोमेटिक अपडेट्स, आपको अलग से कोई अपडेट देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपके कंप्यूटर सिस्टम में होता नहीं है, तो ये सामने वाले के सिस्टम में होता है जो सर्विसेज देता है। जैसे शादी विवाह में जो आप सामान ले आ रहे हो, अब भाई अगर समय के साथ उसका सामान पुराना हो गया तो बदलने की तो उसको आवश्यकता है ना, आप केवल उसकी सर्विसेज को हासिल किए हो, आपको कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पे एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप उसको और किसी भी डिवाइस के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट ऑन सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग होती है। भाई आपको मंथली चाहिए, ईयरली चाहिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जैसी सर्विसेज है और जैसा प्रोवाइडर है, जिस हिसाब से उसने व्यवस्थाएं दी है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो सब्सक्रिप्शन बेस पे, और उतने ही दिन का पैसा देंगे जितने दिन आप उसको इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी आपकी क्लाउड से संबंधित, क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित। इसके अलावा भाई बेनिफिट्स में अगर आप देखेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बेसिकली बेनिफिट्स की बात हुई है, क्योंकि सवाल भी आपसे इसी से इनपुट हुए हैं। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनके क्लाउड बेस्ड होने से क्या फायदा होता है, एक तो यही भाई, उस फाइल को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, ठीक है। या आप लखनऊ में रह रहे हो, आपका दोस्त अगर दिल्ली में रह रहा है, तो एक ही फाइल पे आप दोनों आराम से काम कर सकते हो। रियल टाइम सहयोग का मतलब यही है भाई, कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि भाई वो आपके कंप्यूटर में डाटा तो सेव नहीं हो रहा है, वो आपके गूगल ड्राइव पे डाटा सेव हो रहा है, या किसी दूसरे लोकेशन पे जो कि वेब पे उपलब्ध है उस पर सेव हो रहा है। तो एक साथ कई लोग उस पर काम कर सकते हो रियल टाइम में, ठीक है। दूसरा है ऑटो सेव की व्यवस्था होती है, इसमें फाइल डिलीट होने जैसी समस्याएं आपके साथ नहीं होती हैं। दूसरा, नो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैसलेस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको अपना इस्तेमाल नहीं करना होता है, ठीक है। दूसरा, ऑटोमेटिक अपडेट्स आपको मिल जाते हैं, सिक्योरिटी मिल जाती है, बेसिकली जो डाटा वहां पे स्टोर्ड होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, मतलब कोई दूसरा उस डेटा को देख नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है आपका लागत प्रभावी का मतलब कॉस्ट इफेक्टिव। भाई कॉस्ट इफेक्टिव होने का मतलब यह है कि पे एज यू गो, आप जितना इस्तेमाल करते हो उतने का पैसा देते हो, ठीक है। इसलिए लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टेम्पलेट्स और इंटीग्रेशन, इसका मतलब है कि बहुत सारे आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर आप उस तरह का डेटा तैयार करना चाहते हो तो आप केवल चेंज करके आप डेटा को तैयार कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं मैंने जो बताने का प्रयास किया आप उसको समझे होंगे। एक बार फिर से मैं अगर रिवाइज कर दूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बेसिकली एक प्रकार की कंप्यूटिंग सेवाओं को उपलब्ध कराने की टेक्निक होती है, जो कि यूजर को बगैर डिवाइस, बगैर सॉफ्टवेयर या सर्वर खरीदे या ज्यादा खर्च किए, समझ लीजिए कि किराए पर उपलब्ध एक तरीका होता है, जिससे वो केवल उतने दिन के लिए उस सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकता है और उतने दिन के लिए ही केवल उसको पैसा देने की आवश्यकता होती है। इस तरह के कार्य बहुत सारी कंप्यूटिंग जो सर्विसेज उपलब्ध कराने कंपनियां, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, ठीक है, गूगल है, ये सब क्या करती है, इस तरह के कार्यों को या इस तरह की सर्विसेज उपलब्ध कराती है। आप उनको अपनी जरूरत के अनुसार प्लान लेकर आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ऑन डिमांड होती है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस इनका होता है, रिसोर्स पूलिंग होती है, रैपिड इलास्टिसिटी होती है इनकी, ठीक है। और जितने टाइम के लिए आप चाहते हो उतने टाइम के लिए परचेज करके आप कर सकते हो। 3 प्रकार की आस पास एंड सास आप कह सकते हो। IaaS है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होती है बेसिकली जो IT या नेटवर्क आर्किटेक्ट्स होते हैं, बेसिकली उनके लिए होती है। पास जो है प्लेटफॉर्म एज सर्विस होती है, यहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, डेवलपिंग के टूल दे दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो लोग पास जैसी टेक्निक्स को यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है। थर्ड ऑन सॉस होता है सॉफ्टवेयर एज सर्विस, बल्कि यहाँ पर रेडी टू यूज एप्स आपको मिलते हैं, ठीक है, रेडी टू यूज एप्स मिलते हैं, बेसिकली एंड यूजर्स के लिए ये इस्तेमाल में आता है। ये तीनों हैं, हमने आपको इसके बारे में बतला ही दिया। बाकी ये वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बेनिफिट्स हैं इसके, और बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स हैं। तो अब देखिए सवाल कैसे आपके आए हैं। जो पहला सवाल आपसे इनपुट हुआ था, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगर आप क्या कर रहे हो, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत, तो आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। पहला लिखा है, द यूजर्स डज नॉट हैव to install word processing software on the computer।
ये बात तो सही भाई, यूजर को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर आप गूगल डॉक्स को इस्तेमाल कर रहे हो तो गूगल डॉक्स को आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं, ये वेब पे ही उपलब्ध होता है। नेक्स्ट ऑन है, द यूजर डज नॉट हैव द एलोकेट स्पेस टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन द हार्ड डिस्क। भाई आपके जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करोगे तो कोई भी फाइल आपके हार्ड डिस्क में सेव नहीं होगी। जब हार्ड डिस्क में सेव नहीं होगी तो वो स्पेस को कवर नहीं करेगी। थर्ड ऑन है, स्टोरेज स्पेस सेव द डॉक्यूमेंट एज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है, दस्तावेज को सहेजने के लिए संग्रहण स्थान क्लाउड प्रदाता द्वारा प्रदान किया जाता है। बात तो सही है। नेक्स्ट ऑन, उपयोगकर्ता किसी भी कंप्यूटर से दस्तावेज को खोल या संपादित कर सकता है जिसमें इंटरनेट की सुविधा हो। ये एक ड्रॉबैक भी आप कह सकते हो, ये फायदा भी कह सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग से डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। तो उपयोगकर्ता जो है वो कंप्यूटर से दस्तावेज को खोल सकता है, ओपन कर सकता है किसी से भी, लेकिन उसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। चाहे मोबाइल में इसको यूज करे, लैपटॉप में करे, डेस्कटॉप में करे, टैबलेट में करे, किसी में भी करे, लेकिन इंटरनेट की व्यवस्था रहेगी तो एक्सेस कर पाएगा, नहीं है तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यदि उपयोगकर्ता के पास धीमा इंटरनेट कनेक्शन है तो उसे अपने दस्तावेजों तक पहुंचने या डाउनलोड करने में कोई समस्या नहीं होगी। नहीं भैया, अगर धीमा इंटरनेट है तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये इसका चाहे ड्रॉबैक आप कह सकते हो कि अगर इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवाओं को आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ABC इसका राइट जवाब बन जाएगा। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट ऑन है, क्लाउड कंप्यूटिंग वास्तव में क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स नहीं भैया। ठीक है, सॉफ्टवेयर दैट टेक्स अप द लिटिल स्पेस ऑन अ हार्ड ड्राइव। हमारे हार्ड ड्राइव में कोई स्पेस नहीं लेता है ये। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट कैन एक्सेस्ड ऑन डिमांड सच एज इलेक्ट्रिसिटी एट अ यूटिलिटी एज हावर। ठीक है, जैसे ये वही है भाई, ये कंप्यूटिंग संसाधन है जो कि आपके मांग पर सुलभ होती है। ठीक है, आपको जब जरूरत होती है वो उस समय के लिए उपलब्ध होती है। ठीक है, अगर आप उसको पे करेंगे, उसके चार्जेस को पे करेंगे तो आप उतने समय के लिए आप इसको ले सकते हो। तो इस हिसाब से इसका तीसरा राइट विकल्प बन जाएगा। द वर्ल्ड वाइड वेब होता है, आप इसको रिलेट करोगे तो थोड़ी देर के लिए सही होगा, लेकिन इसका ज्यादा अप्रोप्रिएट विकल्प क्या है, थर्ड ऑन, ये इसका राइट विकल्प बनेगा। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये जो सवाल पूछा गया है 2023 में पूछा गया है, ठीक है, पेपर 1 में, और दूसरा अगले सवाल को देखेंगे तो ये सवाल 2024 में पूछा गया है। तो कुछ इस तरह से सवाल आपसे क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।